माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंप्यूटर चैप्टर 4। कंप्यूटर चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल। एक्सेल का जो एडवांस फीचर्स है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसी चीज़ को पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है और इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो इंटरनल टॉपिक्स हो गए, जैसे कुछ स्टेप्स वगैरह हो गए, कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो गए, उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जो है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल में जो है हमें पढ़ना है चार्ट के बारे में। चार्ट क्या होता है इसको समझिए। चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए, डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर में और भी किसी चीज़ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटाज को जब हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारा डेटा है, जैसे 4-5 डेटा है, आप उस चीज़ को आप शो कर रहे हैं नंबर्स में, उतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर उसी चीज़ को अगर आप चार्ट में शो कर दीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है और इसमें हम इसको डिवाइड कर दिए। ये 23% पार्ट जो है हम किसी और चीज़ को शो करें। इसको और अच्छे से समझे, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि अगर चार्ट के माध्यम से अगर किसी डेटा को दिखाएंगे तो कितना बढ़िया होता है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे आप मार्किंग कर दिए 100, 200, 300 एंड हियर 400। तो आप यहाँ पे ग्रुप ए मार्किंग कर दिए, ग्रुप ए यहाँ तक है, दैट मीन्स 175 समथिंग। नेक्स्ट है ग्रुप बी जो टॉप है 400, नेक्स्ट है ग्रुप सी जो है 300, नेक्स्ट है ग्रुप डी जो है समथिंग 250। जब किसी डेटा को जो है, जब किसी नंबर को अगर आप चार्ट में शो करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम इसको कंप्यूटर में शो करेंगे तो इसके कलर वगैरह भी जो हम चेंज कर सकते हैं और इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चार्ट जो है एमएस एक्सेल का बहुत अच्छा फीचर्स है। अगर आपको इसी चीज़ को जो है, जैसे सपोज कीजिए क्लास 7A के स्टूडेंट्स जो है उनका रोल नंबर वाइज जो है नेम लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन हुआ, उसमें कितने % बच्चे जो है वो पास हुए और कितने % बच्चे जो है वो टॉप हुए, कितने % बच्चे जो है एवरेज है। तो आप उसको सर्कल में ऐसे करके जो है दिखा सकते हैं कि इतने बच्चे जो है ये फेल वाले हैं, इतने बच्चे जो हैं वो एवरेज वाले हैं और इतने बच्चे जो है ये टॉप वाले हैं। तो बेसिकली फेल तो कोई करता नहीं है। तो फेल कहने का सेंस है कि जिसको कम नंबर आया हो, एवरेज से थोड़ा सा कम, तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं ये सर्कल के फॉर्म में। इसमें कलर भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं लोगों को, जो दिखाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। इसलिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है चार्ट प्रोवाइड एन ईजियर वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डेटा। वही चीज़ें है जो मैंने आपको बताया, यह बहुत ही ईजियर वे को प्रोवाइड करता है। वे मीन्स होता है तरीका, बहुत ही ईजी तरीका को प्रोवाइड कर देता है, जिससे शो करना काफ़ी ईजी हो जाता है और समझना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। कोई भी जो है दूर से देखेंगे, अच्छा 43%, हाँ, उसको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। जब नंबर्स में रहेगा, थोड़ा सा इधर चश्मा लगाएंगे, अच्छा इतना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चार्ट बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट है अरेंजिंग द डेटा इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। देखिए, सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, डेटा को आप अरेंज करेंगे, डेटा को अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। अरेंजिंग द डेटा इन एन ऑर्डर में डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझिए। जैसे सपोज कीजिए लगभग 200 स्टूडेंट्स का मैंने नेम लिखा है और स्टूडेंट्स का नेम जो है वो अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। जैसे किसी का ए से है, किसी का सी से है, किसी का डी से है। जब हम इसको सॉर्टिंग कर देंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो ये ए वाला नाम सबसे पहले आएगा, फिर बी वाला नाम आएगा, फिर सी वाला नाम आएगा, फिर डी वाला नाम आएगा। तो इसी को कहते हैं सॉर्टिंग करना। जब हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो ये सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है फिल्टरिंग इज डन। देखिए, फिल्टरिंग आप कब कर सकते हैं, फिल्टरिंग इज डन विद ओनली सेलेक्टिंग रेंज ऑफ सेल्स। जिस रेंज ऑफ सेल्स को, रेंज ऑफ सेल्स मीन्स होता है मल्टीपल सेल्स, मीन्स मल्टीपल सेल्स को जब आप सेलेक्ट किए हुए रहिएगा तो वहीं पे फिल्टरिंग होगा। और फिल्टरिंग का मतलब जो है हम आपको अभी समझा देते हैं बहुत अच्छे से। इट हेल्प्स टू हाइड अनवांटेड डेटा टेम्पोरली। अनवांटेड डेटा को आप हाइड कर सकते हैं टेम्पोरली। जैसे सपोज कीजिए, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, स्टूडेंट्स का नेम, ठीक है। स्टूडेंट्स का नेम जो है, जैसे सपोज कीजिए 1000 नेम है, ठीक है। क्लास वाइज जो है हमें स्टूडेंट्स का नेम मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जब हमें क्लास 7 को ही सिर्फ देखना होगा, अभी तो ये 1000 लिस्ट को शो कर रहा है। जब हमें क्लास 7 के टोटल स्टूडेंट्स को देखना होगा तो अप्रोक्स सपोज कीजिए 120 या 125 के आसपास होंगे। तो अभी तो शो कर रहा है 1000,
लेकिन जब आप फिल्टरिंग करेंगे उसमें आप चूज़ करेंगे ओनली क्लास 7 के स्टूडेंट्स का हमें लिस्ट चाहिए, तो सारे लिस्ट को वो जो है हाइड कर देगा, सिर्फ क्लास 7 का जो लिस्ट रहेगा वो आपको शो करेगा। तो दैट इज़ फिल्टरिंग। इसका आप यूज़ करके जो है इस तरीके की चीज़ें MS एक्सेल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोफिल। देखिए ऑटोफिल वर्ड से आपको समझना है, फिल मिस होता है भरना, ऑटो मिस स्वतः, तो जो चीज़ स्वतः भर जाए उसी को ऑटोफिल कहते हैं। ऑटोफिल फीचर, फीचर मीन्स क्या होते हैं, गुण होते हैं। ऑटोफिल फीचर ऑफ एक्सेल अलाउड टू फिल अ रेंज ऑफ सेल्स विद डेटा दैट फॉलोज अ सीक्वेंस और पैटर्न विदाउट टाइपिंग इट। देखिए जब हमें किसी सीक्वेंस एंड पैटर्न को जो है हमें टाइप करना पड़े तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हमें MS एक्सेल में भी अगर हमें यही चीज़ करना पड़े तो फिर ऑटोफिल फीचर का क्या इंपॉर्टेंस है, समझिए इसको अच्छे से समझिए। ऑटोफिल फीचर का ग्रेट इंपॉर्टेंस है। कैसे, सपोज कीजिए आपको डेट लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 तक लिखेंगे डेट। किसी किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी मंथ में 30 डेज होते हैं। तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 टाइप करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, आप सिर्फ 2 सेल में टाइप करेंगे 1 2, उसके बाद जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है जैसे सपोज कीजिए इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा, ठीक है। माउस का पॉइंटर जो है वहाँ पे लेके जाएंगे, प्लस का साइन बनेगा। प्लस का साइन बनते ही आप नीचे ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 3 4 होते रहेगा। उसके बाद जो है आगे 31 पे जाके स्टॉप कर दीजिएगा। तो दैट मीन्स कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में एक्सेल जो है, एक्सेल प्रोग्राम जो है वो इस चीज़ को समझ लेता है कि यह सीक्वेंस में इस चीज़ से जो है करना है, तो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं जनवरी फरवरी, तो जनवरी फरवरी जब आप लिखेंगे तो मंथ्स का नेम पूरा लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। जनवरी फरवरी लिख दीजिए। और सेम वही तरीका है जैसे इस सेल में जनवरी है और इस सेल में फरवरी है, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे माउस का पॉइंटर लाइए, पॉइंटर लाने पे जो है प्लस का साइन बन जाएगा। प्लस का साइन बन जाएगा तो नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिएगा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑटोमेटिक जो है वो टोटल ऑटोफिल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ऑटोफिल। आई होप आपको ऑटोफिल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह चीज़ आप संडे मंडे लिखने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑटोफिल समझ में आ गया, ओके। क्लास 7 का जो मेजर पॉइंट्स था, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर का जो पॉइंट्स था उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं। यह पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में जो है आपको डिटेल में एक एक टॉपिक को बताया जाएगा कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और यह क्या होता है, तो इस चीज़ को बताया जाएगा। और पार्ट 3 जो वीडियो आएगा उसमें जितने भी डू यू नो है उस सारे डू यू नो को जो है एक जगह जो है आपको समझा दिया जाएगा। और नेक्स्ट जब पार्ट 4 आएगा तो जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में जो है ऑटोफिल है तो ऑटोफिल क्यों है उस चीज़ को भी मैं समझा दूंगा। ट्रू फॉल्स, उसके बाद जो है मैच द कॉलम्स, ये सारी चीज़ें जो है मैं वीडियो बना के ताकि एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। एग्जामिनेशन के टाइम में जो है आप कंसेप्ट से जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी जो है मैं बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा, साथ में जो है समझा दूंगा मैं उसमें कि यह क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है और जो आंसर आप दे रहे हैं वो क्या आप दे रहे हैं, क्या वो आंसर सूटेबल है या नहीं है। सारी चीज़ों को जो है इस पर बता दिए जाएंगे और डिस्कस कर लिए जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।